नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 25 जनवरी 2026 दिन रविवार, तिथि सप्तमी है। चलिए देखते हैं आज की 25 मुख्य खबरें पर। उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। नए ट्रैफिक चालान नियमों के तहत अब वाहन चालकों को चालान मिलने पर उसे ऑनलाइन चुनौती देने का अधिकार दिया गया है। अगर किसी को लगता है कि चालान गलत है तो वह 45 दिनों के भीतर सरकारी ई चालान पोर्टल पर सबूतों के साथ इसे चुनौती दे सकता है। अधिकारी को इस पर 30 दिनों में फैसला देना होगा। समय पर न चुनौती देने पर चालान स्वीकार माना जाएगा और 75 दिनों के भीतर जुर्माना भरना अनिवार्य होगा। तय समय पर भुगतान या चुनौती न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी सेवाएं रोकी जा सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर विवाद गहरा गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर रखने का फैसला वापस नहीं लिया गया तो पाकिस्तान बहिष्कार पर विचार कर सकता है। नकवी ने इस फैसले को दोहरे मापदंड बताया और कहा कि पाकिस्तान सरकार से सलाह के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किए जाने से यह विवाद और तेज हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉलीवुड में बॉर्डर 2 ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। सनी देओल की इस फिल्म ने पहले ही दिन धुरंधर के ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। देशभक्ति और दमदार एक्शन से भरपूर इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिससे आने वाले दिनों में कलेक्शन और बढ़ने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस पर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जेडीएस को राजनीतिक रूप से खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता और जनता मजबूती से उनके साथ खड़े रहे। देवेगौड़ा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता और दबाव की राजनीति के जरिए जेडीएस को कमजोर करना चाहा, लेकिन कर्नाटक की जनता ने सच्चाई को पहचाना। उन्होंने कहा कि जेडीएस जनता की आवाज उठाती रहेगी और किसी भी राजनीतिक साजिश से डरने वाली नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियों के तहत राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाकर कड़ा कर दिया गया है। कर्तव्य पथ और परेड रूट पर 1000 से अधिक हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो 24x7 निगरानी के साथ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से जुड़े हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान समय रहते हो सके। सुरक्षा पर लगभग 10,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और परेड के आसपास के इलाके में हाई अलर्ट का माहौल बनाए रखा गया है। इन तकनीकी इंतजामों का उद्देश्य गणतंत्र दिवस के आयोजन को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुचारू बनाना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक शीर्ष इकोनॉमिस्ट ने दावा किया है कि अमेरिका की असली समस्या सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, बल्कि यूएसए खुद है, जहां लोग भ्रम में रहते हैं कि वह दुनिया में सर्वोच्च भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी समाज लंबे समय से अपनी आर्थिक सीमाओं से बाहर खर्च कर रहा है और उसके अंतर्राष्ट्रीय रवैये पर सवाल उठते हैं, खासकर जब देश टैरिफ और गठबंधन संबंधों को लेकर विवादित कदम उठाता है। उनके अनुसार अगर अमेरिका नियम आधारित नहीं रहेगा तो डॉलर की स्थिरता और भरोसा दोनों खो देगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पार्टी मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार के नए जी कानून के खिलाफ विरोध बढ़ा रही है और इसे संसद के बजट सत्र में मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है, ताकि गरीबों के रोजगार अधिकारों को बचाया जा सके। रायबरेली दौरे और दिल्ली में मनरेगा श्रमिक सम्मेलन में राहुल गांधी की सक्रियता यह संकेत देती है कि कांग्रेस इसे आंदोलन तथा आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चुनावी प्रभाव बढ़ाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड को अमेरिकी कब्जे या नियंत्रण में लेने की इच्छा जताई है, यह कहते हुए कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो रूस या चीन ग्रीनलैंड पर प्रभुत्व हासिल कर लेंगे, जिससे अमेरिकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर अधिकार मिलना चाहिए और वह इसे डिफेंड करना चाहता है, न कि केवल साझेदारी में रहना। चीन और रूस जैसे देशों ने इस पर उतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है। चीन ने कहा कि अमेरिका को अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों का प्रिटेक्स्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि रूस ने कहा कि यह मामला उनके लिए चिंता का विषय नहीं है। ट्रंप की मांग को डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने भी स्पष्ट रूप से विरोध किया है, यह कहते हुए कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और उसकी संप्रभुता बनी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कॉटलैंड की टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एंट्री के कारण टूर्नामेंट का शेड्यूल बदल गया है, क्योंकि बांग्लादेश को बर्खास्त कर उसे स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया गया है। आईसीसी ने इसे ग्रुप सी में शामिल किया है, जहां स्कॉटलैंड अब वेस्ट इंडीज, इटली, नेपाल और इंग्लैंड के खिलाफ अपने मैच खेलेगा। स्कॉटलैंड के संभावित मुकाबले इस प्रकार हो सकते हैं: 7 फरवरी को स्कॉटलैंड बनाम वेस्ट इंडीज कोलकाता, 9 फरवरी को स्कॉटलैंड बनाम इटली, 14 फरवरी को स्कॉटलैंड बनाम इंग्लैंड और 17 फरवरी को स्कॉटलैंड बनाम नेपाल मुंबई। सभी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आधिकारिक शेड्यूल में शामिल किए जा रहे हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूरोप ने भारत पर टैरिफ लगाने से इनकार इसलिए कर दिया था क्योंकि वह भारत के साथ एक बड़ा मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता है और उसके कारोबार को बढ़ावा देना चाहता है, न कि टैरिफ जैसी बाधा लगाना। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि यूरोपीय सहयोगियों ने डेवोस 2026 में भारत पर संयुक्त टैरिफ लगाने से इनकार किया क्योंकि उनका मकसद भारत के साथ बड़े व्यापारिक सौदे को अंतिम रूप देना है। इसके कारण यूरोप ने भारत विरोधी शुल्क योजना का समर्थन नहीं किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर सरकार के भीतर दो अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विवाद को गंभीरता से लेते हुए धर्म और राष्ट्र की रक्षा का साथ देने वाली कालनेमी जैसी ताकतों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, जिससे प्रशासन भी तंग दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अविमुक्तेश्वरानंद को पूज्य शंकराचार्य कहकर सम्मान व्यक्त किया और मामले को शांतिपूर्ण रूप से सुलझाने की बात कही है, जिससे विवाद को बढ़ने से रोकने और संत समाज के साथ सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत का अजेय अभियान लगातार जारी है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की ओर से वैभव और आयुष ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और मैच को एकतरफा बना दिया। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में और मजबूत हुआ है, जबकि टीम का आत्मविश्वास भी चरम पर नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माघ मेले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सेक्टर 6 स्थित श्री किशोरी कैंप में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते तंबू जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि समय रहते श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। घटना प्रयागराज में माघ मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन के विस्तार को मंजूरी मिलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रस्ताव के मुताबिक करीब 9 किलोमीटर के नए कॉरिडोर में 9 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे दक्षिण और पश्चिम दिल्ली के इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इस विस्तार से रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों का समय बचेगा और सड़क यातायात का दबाव भी कम होगा। डीएमआरसी के अनुसार परियोजना पूरी होने के बाद एयरपोर्ट, आईटी हब और रिहायशी इलाकों तक पहुंच और आसान हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति में यह सवाल तेज हो गया है कि क्या अजित पवार की भारतीय जनता पार्टी को अब पहले जैसी जरूरत नहीं रही। लोकसभा और विधानसभा समीकरणों में बदलाव, भाजपा की मजबूत स्थिति और एनसीपी के भीतर बढ़ती असहजता के बीच अटकलें लग रही हैं कि पार्टी अब अजित पवार पर निर्भरता कम करना चाहती है। कुछ फैसलों और बयानों से यह संकेत भी मिल रहे हैं कि भाजपा अपने कोर वोट बैंक और नेतृत्व पर ज्यादा फोकस कर रही है। हालांकि राजनीतिक जानकार इसे रणनीतिक दबाव और सौदेबाजी का हिस्सा भी मान रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से जुड़े बयानों और नीतियों के बाद भारत के आर्थिक हालात को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने से भारत के निर्यात, खासकर स्टील, आईटी और फार्मा सेक्टर पर असर पड़ सकता है। इससे वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होगी और निवेशकों का भरोसा भी डगमगा सकता है। साथ ही व्यापार युद्ध की आशंका से उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ने की बात कही जा रही है, जिसमें भारत भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वर्ष जेईई मेन 2026 का कट ऑफ पीछे वर्षों की तरह उच्च रहने की संभावना है, क्योंकि प्रतियोगिता तेज और उम्मीदवारों की संख्या अधिक है। सामान्य श्रेणी के लिए कट ऑफ अनुमानित 93 से 95% के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 80 से 83, ओबीसी एनसीएल के लिए 79 से 82, एससी के लिए 60 से 83 और एसटी के लिए 47 से 50% के बीच कट ऑफ अनुमानित है। ये कट ऑफ जेईई एडवांस्ड में बैठने और एनआईटी/आईआईटी में प्रवेश के लिए तय किए जाएंगे, लेकिन वास्तविक कट ऑफ एनटीए द्वारा घोषित परिणाम के बाद आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में हाल ही में हुई बारिश और तेज हवाओं का असर वायु गुणवत्ता पर दिखा है, जिससे एक्यूआई में सुधार आया है और प्रदूषण के स्तर में राहत महसूस हो रही है। बारिश के बाद एक्यूआई करीब 242 तक गिर गया और मौसम विभाग के अनुसार हवा में फैले प्रदूषक कण निचले स्तर पर आ गए हैं, जिससे राजधानी की हवा कुछ समय के लिए अपेक्षाकृत साफ महसूस हो रही है। हालांकि ठंड भी बढ़ गई है और अगले कुछ दिनों में सुबह शाम धुंध और ठंडा मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आगे गरज चमक और हल्की बारिश की गतिविधियां भी बनी रह सकती हैं, जिससे वायु गुणवत्ता में कुछ और सुधार हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम की आड़ में चल रहे धर्मांतरण रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले के मास्टरमाइंड इमरान को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है
आरोपी विदेश फरार होने की कोशिश में था। पुलिस के मुताबिक इमरान लंबे समय से फरार चल रहा था और उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी तेज कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ज्योतिष के अनुसार शनि और बुध की युति से अर्धकेंद्र योग बन रहा है, जो करियर और व्यापार में ठोस प्रगति दिलाने वाला माना जाता है। इस योग का सबसे अधिक लाभ मिथुन, कन्या और मकर राशि वालों को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या बेहतर ऑफर के संकेत हैं, जबकि बिजनेस में रुकी डील आगे बढ़ेगी और मुनाफा बढ़ सकता है। शनि की स्थिरता और बुध की बुद्धि मिलकर निर्णय क्षमता मजबूत करेगी। सही समय पर सही कदम उठाने से बड़ा फायदा संभव है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।